मैडम? सब मिलकर बैठे हैं 1 2 क्लास 1 2 एक ही सब याद का है कपड़ा क्या नहीं पहनी स्कूल का कपड़ा गर्मी पंखा नहीं है कपड़ों नहीं पहन के आई बनियान पहन के आई। एक थे के पाठक, दूसरे हैं एस सिद्धार्थ, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव। बड़ा ही उनका अलग अंदाज वायरल हुआ है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। के पाठक भी अक्सर वायरल हुआ करते थे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहते हुए खूब वायरल होते थे और खासकर जब वायरल होते थे तो डराते धमकाते हुए शिक्षकों को के सामने वो पेश आते थे। ये वीडियो काफी बार देखने को मिला के पाठक के राज में। जी हाँ, जब के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ। IAS अधिकारी हैं और बिल्कुल सुलझे हुए अधिकारी हैं और इनका अंदाज भी बिल्कुल जुदा ही होता है। पिछले दिनों तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि किस तरह से एक IAS अधिकारी जाकर बाजार से सब्जी खरीदते हैं आम आदमी की तरह सड़क पर बैठकर दाढ़ी बनवाते हैं। ये तमाम तस्वीरें सामने आई थी। अब शिक्षा विभाग से एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, बिल्कुल चौंकाने वाली है। जी हाँ, एक स्कूल में पहुंच गए डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। बिल्कुल आम आदमी की तरह स्कूल का दरवाजा खटखटाने लगे स्कूल पहुंचकर, और एक महिला जो बगल में खड़ी है उससे बातचीत भी कर रहे हैं। क्या है पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं पहले, फिर और भी बातें बताएंगे। तो आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं जब एस सिद्धार्थ पटना के गर्दनीबाग के अदालतगंज के एक प्राथमिक विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में पहुंच गए और फिर वहां क्या कुछ हुआ। देखिए पहले आप पूरा वीडियो। बच्चा का सब भाग जाता है वैसे लगा देते थे बगल का घर है अथी के बहने पानी के बहने स्टेशन में सब कुछ है। यहाँ व्यवस्था है सब है ना, पानी वानी है सब चीज है। अपर विभाग के बगल का स्कूल है। जी यही मोहल्ला है। हाँ, यही मोहल्ला है। नमस्ते सर। आइए बच्चा क्या हो तो पढ़ाई नहीं कर रहा क्या मैडम? सब मिलकर बैठे हैं 1 2 क्लास 1 2 एक ही सब याद का है किताब निकालो तू वाला कौन है? कविता पढ़ा रहे थे सर। आप लिखे हैं कपड़ा क्या नहीं पहनी स्कूल का कपड़ा गर्मी पंखा नहीं है कट गया है। लाइन आता है क्या नाम है? ट्विंकल आपका है घर आपका है घर किधर है?
कितना क्लास बच्चे लोग को सर पैसा जाता है, लेकिन वो ड्रेस नहीं खरीदते हैं। हम लोग बहुत बोलते हैं। तो आपने देखा पूरा वीडियो कि किस तरह से डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, बिल्कुल आम आदमी की तरह स्कूल में पहुंचे। कहीं कोई सुरक्षा कर्मी नहीं, कहीं कोई गाड़ी नहीं, कहीं कोई कारकेट नहीं उनका कि अगर उनके सुरक्षा कर्मी हो, गाड़ियां हो, बिल्कुल अलग अंदाज में पहुंचे साहब डॉक्टर एस सिद्धार्थ, और उन्होंने स्कूल का गेट खटखटाया। स्कूल का गेट खटखटाया, गेट खुला और अंदर वो अंदर घुसे तो फिर क्या हुआ आपने देखा। किस तरह से बिल्कुल अलग ही अंदाज में, बिल्कुल सहज अंदाज में एसीएस साहब अंदर गए क्लास में, बच्चों से बातचीत की। मैडम भी इस दौरान थी मौजूद, मैडम से भी बातचीत हुई। बच्चों से बिल्कुल एकदम अलग ही अंदाज में उन्होंने बात किया। बच्चों से पूछा कि तुमने स्कूल ड्रेस क्यों नहीं पहना है, तो बच्चे बोले कि बहुत गर्मी है सर, इसलिए हम लोग स्कूल ड्रेस पहनकर नहीं आए हैं। और उसके बाद किताबें लेकर देखने लगे एसीएस साहब। तो बिल्कुल एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का ये जो अंदाज है लोगों का दिल जीत लेता है। पिछली जो तमाम तस्वीरें थी वो भी दिल जीतने वाली थी, और इस बार स्कूलों से निकलकर तस्वीर आई है, वीडियो आया है, वायरल हो रहा है तेजी से। और जिस तरह से एसीएस साहब का अंदाज दिख रहा है, समझा जा सकता है कि वो शिक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। किस तरह से वो अचानक पहुंचते हैं स्कूलों में और सीधे बच्चों से बातचीत करते हैं, बच्चों का हालचाल लेते हैं, बच्चों की किताबें लेते हैं, बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं। तो ये अंदाज, पिछले दिनों भी एक वीडियो वायरल हुआ था, 2 दिन पहले की ही बात है, कि साहब जा रहे थे एसीएस साहब, रास्ते में बच्चों ने उन्हें रोका और बच्चों से फिर बातचीत होने लगी, बच्चे उन्हें किताब दिखाने लगे, तो वो वीडियो भी वायरल हुआ था। अब एक बार फिर स्कूल का ये वीडियो वायरल हुआ है, और जिस तरह से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एक बार फिर वायरल हो गए हैं, तो ऐसे में इनके इस अंदाज को सलाम है। जी हाँ, जिस सहज अंदाज में वो लोगों के बीच जाते हैं। और अगर एक पिछले अगर बात जाके करें, जिस तरह से के पाठक का जो अंदाज, जिसकी शुरू में हमने चर्चा की कि के पाठक स्कूलों में पहुंचते थे तो हड़कंप मच जाता था। जी हाँ, हड़कंप वाली स्थिति होती थी। शिक्षकों के साथ किस तरह का व्यवहार करते थे वो भी नजर आता है। लेकिन एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का अंदाज बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल सहज भाव से वो स्कूल में पहुंचते हैं, स्कूलों में क्या हालात है उसकी जानकारी लेते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, शिक्षकों से बातचीत होती है। उसके बाद बगल के स्लम बस्ती में भी पहुंच जाते हैं। वहाँ जो अभिभावक हैं, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उस स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे भी जाकर बातचीत करते हैं। तो ये अंदाज बिल्कुल जुदा जुदा है। और एसीएस साहब का जो अंदाज है अब ये खूब तेजी से वायरल हो रहा है। और के पाठक का राज खत्म हो गया है, अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ का राज शिक्षा विभाग में आ गया है, ये दिखने लगा है। सुधार हो रहे हैं, और कई सारे जो तुगलकी फरमान थे जो के पाठक के राज में दिए गए थे, उन फरमानों को वापस ले लिया गया है और नए तरीके से फरमान जारी किए गए हैं। हालांकि स्कूलों के समय पर अभी भी किचकिच मचा हुआ है। स्कूलों का समय जो है 9 से 4:30 किया गया है। वैसी स्थिति में शिक्षक थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। 10 से 4 की जरूरत थी। हालांकि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब जो है लगातार इस पर काम कर रहे हैं, शिक्षा में व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ केवल शिक्षा विभाग की ही जिम्मेवारी नहीं संभाल रहे हैं, सीएम के प्रधान सचिव भी हैं, सीएम के यानी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं। उसके अलावा कैबिनेट विभाग के भी अपर मुख्य सचिव हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बड़े बड़े विभागों का जिम्मा डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास है। और शिक्षा विभाग, जिसमें सबसे ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है, सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस तरह से शिक्षकों के अंदर जज्बा होना चाहिए वो जगाने की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में एस सिद्धार्थ ने अपना अभियान शुरू कर दिया है और बिल्कुल ही अलग अंदाज में वो फिर से एक बार वायरल हो गए हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।